राजस्थान के तपते रेगिस्तान में धूप मानो आग उगल रही थी। दूर दूर तक रेत ही रेत बिखरी हुई थी। रेत के टीलों के बीच कहीं कहीं कांटेदार झाड़ियां और बबूल के पेड़ खड़े थे। पक्षी भी इस तपिश से छांव की तलाश में चुपचाप बैठे थे। इसी रेगिस्तान के बीच एक पुराने बबूल के नीचे साधु बाबा तपस्या में लीन रहते थे। उनका नाम था महादेव गिरी बाबा। लंबी जटाएं, चेहरे पर तेज और जीवन पूरी तरह भिक्षा एवं तप में समर्पित। वे संसार की मोह माया से दूर केवल भक्ति और ध्यान में लीन रहते थे। उस दिन धूप बहुत तेज थी। बाबा भोर से ध्यान कर रहे थे। सूर्य जब सिर पर चढ़ा तो उन्हें प्यास लगी। आसपास मीलों तक पानी का कोई साधन नहीं था। उनके पास रखा मिट्टी का घड़ा भी सूख चुका था। प्यास से बाबा का गला सूख रहा था, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये तपता रेगिस्तान भी आपकी रचना है। यदि आप चाहें तो कोई साधन अवश्य भेज देंगे। दो मासूम लड़कियां। इसी बीच रेगिस्तान के एक किनारे बसे छोटे गांव से दो कुंवारी लड़कियां उधर निकली। उनके नाम थे गंगा और ज्योति। दोनों लगभग 15-16 साल की थीं, भोली भाली, मासूम और सरल। गांव की औरतें उन्हें अक्सर कहती कि तुम दोनों में बड़ी लगन है सीखने की, हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती हो। उस दिन में दोनों पास के तालाब से पानी भरकर लौट रही थीं। उनके सिर पर घड़े रखे थे और पैरों में रेत से भरी चप्पलें। तपती धूप के कारण उनके चेहरे भी लाल हो रहे थे, लेकिन वे आपस में हंसते बतियाते चल रही थीं। अचानक गंगा ने देखा कि बबूल के नीचे कोई साधु बैठे हैं जिनका गला सूख रहा है। गंगा बोली, ज्योति देख, बाबा बहुत प्यासे लग रहे हैं, चल इन्हें पानी दे दें। ज्योति थोड़ी डरी, पर माँ ने कहा था रेगिस्तान में अजनबियों से बात मत करना। गंगा मुस्कुराई, पर ये तो साधु बाबा है, इनसे डर कैसा, साधु तो हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। दोनों आगे बढ़ीं और घड़ा उतार कर बाबा को पानी दिया। साधु की सीख। बाबा ने पानी पीकर चैन की सांस ली, आंखें खोलकर उन दोनों को देखा और बोले, बेटियों, तुम्हारा ये छोटा सा दान मेरे लिए अमृत से बढ़कर है। गंगा और ज्योति ने विनम्रता से कहा, बाबा, इसमें हमारी क्या बात, हम तो बस पानी ला रही थीं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटियों, दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य होता है किसी की प्यास बुझाना। तुम दोनों ने ना केवल मेरी प्यास बुझाई, बल्कि मानवता का कर्तव्य निभाया। ज्योति ने भोलेपन से पूछा, बाबा, आप इस रेगिस्तान में अकेले क्यों रहते हैं? ना घर है ना परिवार। बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटी, मैं पहले बहुत बड़ा व्यापारी था, धन परिवार सब कुछ था, परंतु मैंने देखा कि लालच, स्वार्थ और मोह माया के कारण लोग एक दूसरे को दुख देते हैं। तब मैंने तय किया कि शांति केवल तप और ध्यान से मिल सकती है। इसीलिए ये रेगिस्तान चुना जहाँ कोई शोर नहीं, बस ईश्वर की उपस्थिति है। गंगा ने धीरे से पूछा, पर बाबा, आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जब मन में प्रभु हूं तो अकेलापन कभी नहीं लगता। लड़कियों की जिज्ञासा। दोनों लड़कियां बाबा की बातों से प्रभावित हुईं। वे हर दूसरे दिन पानी और कभी कभी बाजरे की रोटियां लेकर बाबा के पास आने लगीं। धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ी। एक दिन गंगा ने पूछा, बाबा, लोग कहते हैं तपस्या से चमत्कार होते हैं, क्या ये सच है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, चमत्कार तपस्या का लक्ष्य नहीं होता। तपस्या का लक्ष्य है अपने मन को नियंत्रित करना। यदि मन पर विजय पा ली तो वही सबसे बड़ा चमत्कार है। गांव में चर्चा। जब गांव के लोग देखते कि गंगा और ज्योति रोज बाबा से मिलने जाती हैं तो बातें करने लगे। कुछ ने कहा, लड़कियां भोली हैं, साधु बाबा का सहारा ले रही हैं। कुछ ने ताना मारा, कुमारी लड़कियां अकेले साधु से मिलने जाती हैं, ये ठीक नहीं। ये बातें गंगा और ज्योति के परिवार तक पहुंची। ज्योति की मां ने उसे डांटा, बेटी, लोग क्या कहेंगे? साधु बाबा चाहे कितने भी पवित्र हों, दुनिया तो शक ही करेगी। पर दोनों लड़कियां जिद पर अड़ गईं। माँ, बाबा हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, वे हमें कभी गलत राह नहीं दिखा सकते। जब बाबा ने सुना कि गांव वाले गलत फहमी पाल रहे हैं तो उन्होंने गंगा और ज्योति को बुलाकर कहा, बेटियों, अब तुम यहाँ मत आना, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे। गंगा की आंखों में आंसू भर आए। बाबा, हम तो बस आपकी बातें सुनने आते थे, क्या सच में लोग गलत समझेंगे? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा,
हाँ बेटी, यही तो संसार है। अच्छे कार्य में भी लोग बुराई ढूंढते हैं, लेकिन तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। जो ज्ञान मैंने दिया है वही आगे चलकर तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। विदा लेते समय बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। गंगा, तुझमें सेवा की भावना है, तू जीवन में लोगों की मदद करेगी। ज्योति, तुझमें जिज्ञासा है, तो ज्ञान प्राप्त कर दूसरों को सिखाएगी। याद रखना बेटियों, प्यास केवल पानी से नहीं बुझती, बल्कि प्रेम, सेवा और ज्ञान से भी शांत की जा सकती है। लड़कियां रोते हुए गांव लौट आईं। वर्षों बाद समय बीत गया। गंगा बड़ी होकर गांव की औरतों के लिए प्रेरणा बनी। वह कुआं और तालाबों का निर्माण करवाने लगी ताकि किसी को प्यास से पीड़ित ना होना पड़े। ज्योति ने शिक्षा हासिल की और बच्चों को पढ़ाने लगी। वे गांव में पहली शिक्षिका बनी। दोनों अक्सर कहती कि यदि उस दिन रेगिस्तान में साधु बाबा ना मिले होते तो शायद हमें जीवन का असली अर्थ कभी न मिलता। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि मानवता का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की प्यास बुझाना। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें मोह माया से ऊपर उठकर सही मार्ग दिखाए। दुनिया में लोग कुछ भी कहें, परंतु अच्छे कर्म का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्यास केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा और मन की प्यास भी होती है, जिसे ज्ञान और प्रेम से ही शांत किया जा सकता है।